कितना उतावलापन था तुम्हारी एक एक हरकत में। हर समय जल्दबाजी, चुहलबाजी और खिलंदरापन झलकता था तुम्हारे हर अंदाज में। तब सोचती थी कि शायद बचपना है तुम में अब भी। तुमसे पहली बार मैं अपनी परम सहेली निशा की शादी में मिली थी। तुम निशा के पति रोहित के बुआ के बेटे थे, यानी निशा के फुफेरे देवर। निशा की विदा होने तक तो तुम उससे मेरे लिए चापलूसी कर चुके थे। भाभी जी, आपकी सहेली प्रिया से मुझे पहली ही नजर में प्यार हो गया है। प्लीज 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 उससे कहो वो मुझसे एक बार तो मिल ले। एटलीस्ट आप उसका नंबर ही दे दो मुझे। आई स्वेयर, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। निशा ने मुझे तुमसे एक बार मिलने को कहा तो मैं उसकी खातिर तुमसे मिलने को तैयार हो गई। इस तरह हमारी दोस्ती हुई, पर तुम्हें तो दोस्ती का पायदान लांघ कर प्यार, फिर शादी की सीढ़ियां चढ़ने जल्दी दी। कितने हसीन वादे तुमने कर डाले थे मुझसे। तुम्हारी मनमोहक सूरत व मीठी चाशनी में घुली प्यारी प्यारी कभी न खत्म होने वाली बातें। कौन कहता है कि हम लड़कियां बातूनी होती है। उफ, कभी कभी मेरा सिर चकरा जाता तुम्हारी नॉन स्टॉप बातें सुनकर। एक हफ्ते के अंदर तुम निशा, रोहित व अपनी मम्मी को लेकर मेरे घर आ धमके शगुन का थाल लेकर। मैं सकते में रह गई, पर मम्मी पापा घर बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता कैसे ठुकराते। फिर निशा लेकर आई है, ये रिश्ता तो सब अच्छा ही होगा। ये सोचकर थोड़ी बहुत पूछताछ करके उन्होंने मुझसे हाँ कहलवा दिया। मैं मानो अभी भी ख्वाबों की दुनिया में विचरण कर रही थी। आखिर इनकार भी किस बिना पर करती। तुम सुदर्शन, उच्च शिक्षित, अच्छी कंपनी में कार्यरत, व्यवहार कुशल लड़के थे, और मेरी भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। चाहे जयमाला पहनाने का कार्यक्रम हो रहा हो या फेरों का, तुम हर वक्त जल्दबाजी, चुहलबाजी करे जा रहे थे। थोड़ा अजीब लगा मुझे, पर तुम्हारा मेरे प्रति अगाध प्रेम समझ में शर्म से मुस्करा दी थी। अनायास तुमने मुझे चिकोटी काट ली और शरारत से आंख मार दी। सबके समक्ष तुम्हारा यह प्रेम प्रदर्शन अब मुझे गुदगुदाने के बजाय शर्मिंदगी दे रहा था। पर मैं चुप रही, ये सोचकर कि अभी नया नया खुमार है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं निशा से इस बारे में जिक्र किया तो उसने भी यही सब कहकर सांत्वना, अमन भैया बहुत प्यार करते हैं तुझसे, तू इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दे। अब तो तू मेरी देवरानी बनकर आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि हम शादी के बाद भी मिलते रहेंगे, वरना शादी के बाद सहेलियां बिछड़ ही जाती है। वी आर सो लकी ना। परंतु तुम्हारा अजीबोगरीब बर्ताव मुझे खटक रहा था।